सब्र ये सिर्फ कोई लफ्ज नहीं, ये पूरी जिंदगी का फलसफा है। सब्र वो ताकत है जो इंसान को टूटने से बचाती है। सब्र वो रोशनी है जो अंधेरे में उम्मीद जगाती है। आप क्या समझते हैं सब्र सिर्फ चुप रह जाने का नाम है? हरगिज नहीं। सब्र वो आग है जिसमें जलकर इंसान सोना बनता है। सब्र वो जख्म है जो अंदर ही अंदर रिश्ता है और कोई देख भी नहीं पाता, लेकिन अल्लाह सब देख रहा होता है। क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब सब कुछ हाथ से निकल रहा हो, दुआ करते हैं मगर दुआ कबूल होती नजर नहीं आती, और लोग पूछते हो क्या हुआ, और आप सिर्फ मुस्कुरा देते हैं? अगर हां, तो शायद आप उस इम्तिहान में हैं जहां अल्लाह देख रहा है कि आप सब्र करते हैं या नहीं। सब्र का मतलब सिर्फ दर्द सहना नहीं, बल्कि उस दर्द में भी उम्मीद को जिंदा रखना है। सब्र का मतलब सिर्फ रोना नहीं, बल्कि रोते हुए भी सजदे में गिर जाना है और अल्लाह का शुक्र बजा लाना है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये उस इंसान की पहचान है जो टूट कर भी अल्लाह से जुड़ा रहता है। कुरान में बहुत सारी जगहों पर सब्र का जिक्र आया है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सब्र ईमान का सर है। जैसे जिस्म के लिए सर का होना जरूरी है, वैसे ही ईमान के लिए सब्र। कुरान फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर तुम अकेले हो, रो रहे हो और सब्र कर रहे हो, तो तुम अकेले नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अकेले आंसू बहाए हैं? क्या कभी कोई दर्द दिल में दबा लिया है? क्या खुद को तना पाया जब सब ने साथ छोड़ दिया? क्या कभी ऐसा भी वक्त आया जब मां बाप ने भी साथ छोड़ दिया, जिससे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, मगर जबान पर कोई शिकवा नहीं आया? क्या कभी ऐसा वक्त भी आया जब कई कई रोज तक खाने के एक निवाले के लिए तरसा हो, मगर कभी जबान पर शिकवा ना आया हो? अगर हां, तो आप सब्र करने वालों में से है, और अल्लाह का वादा है सब्र करने वालों के लिए वो कुछ है जो किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी दिल ने सोचा तक नहीं। क्या आपको नहीं मालूम? सब्र वो ताकत है जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त तकलीफदह बीमारी में भी जीने का हौसला दिया। उनके जिस्म का यह हाल था कि जिस्म का गोश्त गल गल कर जमीन पर गिरता था, मगर फिर भी अपने जबान पर कभी शिकवा नहीं लाए। यही तक नहीं, उनके बच्चे चल बसे, माल भी खत्म हो गया, दोस्त छोड़ गए, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम कभी हौसला नहीं हारे, और ना ही उनकी जबान पर शिकायत थी, बल्कि ये दुआ थी, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ हुई है, मगर तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और अल्लाह ने कहा, ऐ अय्यूब, हमने तुझे आजमाया, अब तुझे नवाजते हैं और सब कुछ लौटा दिया, बल्कि पहले से ज्यादा। क्या आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया नहीं सुना? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों का हसद झेलना पड़ा, यहां तक कि उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। कुछ दिनों के बाद एक काफिला का गुजर वहां से हुआ। उन मुसाफिरों ने उनको कुएं से निकालकर गुलामों के बाजार में ले जाकर बेच दिया। इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतना ही पर बस नहीं। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र की बीवी का फितना भी सहना पड़ा। उनके ऊपर बदकारी का झूठा इल्जाम लगाया गया। सब्र वो नजर है जो बुराई को देखकर भी झुक जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक औरत की बुराई भरी दावत को ठुकरा दिया। वो जानते थे जेल जाना पड़ेगा, नाम मिटेगा, जिल्लत उठानी पड़ेगी, जिंदगी पलटेगी, तकलीफ सहना पड़ेगा, मगर उन्होंने सब्र किया। उसके बाद उनको कैद खाने में डाल दिया गया और सालों तक जेल में कैद रखा गया। इतना जुल्म होने के बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा सब्र का दामन थामे रखा। और फिर अल्लाह ने उनको सब्र का ऐसा सिला दिया कि दुनिया देखती रह गई। सब्र के बदले में अल्लाह ने उन्हें इज्जत, हुकूमत और तख्तो ताज से नवाजा। क्या आपने नहीं देखा ताइफ के गलियों में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर से मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया, जिस्म मुबारक पूरा छलनी हो गया, सर से पांव तक खून ही खून नजर आता था, मगर फिर भी उनके लब पर यह दुआ थी, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को माफ फरमा,
क्योंकि ये नहीं जानते। क्या आप भूल गए इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी को, जिन्होंने अपने पूरे खानदान, पूरे कुंबे को अपने नाना के दीन के खातिर लुटा दिया, अल्लाह के खुशनुदी के लिए कुर्बान कर दिया, दीन इस्लाम की बका के खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया। जरा तसव्वुर करो उस वक्त का, जिस वक्त यजीदियों ने पानी पर भी पहरा लगवा दिया और पानी देने से भी इनकार कर दिया गया। इससे बड़ी आजमाइश क्या हो सकती है? क्या आप भूल गए इमाम हुसैन की उस अजीम कुर्बानी को, जिन्होंने अपने जवान बेटे को अपने नजर के सामने शहीद होते हुए देखा, जिन्होंने शीरखार अली असगर को अपने हाथ पर दम तोड़ते देखा, जिन्होंने अपने चाहने वालों को एक एक करके शहादत नोश फरमाते हुए देखा। वो कैसा सब्र होगा जो इमाम हुसैन ने करबला में की थी, मगर उस हालत में भी अल्लाह से कभी शिकायत नहीं की, उस हालत में भी नमाज नहीं छोड़े, नमाज कभी कज़ा नहीं हुई, कुरान की तिलावत नहीं छोड़े, और ऐसा सजदा कर गए जो रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता। ये सब्र का वो दरिया है जिसे तारीख कभी नहीं भूलेगी। मगर आज हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत क्या आ जाती है, सर पकड़कर बैठ जाते हैं, सर के बाल नोचने लगते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, जबान पर शिकवा आने लगता है। लोग तो अपने जबान से कुफ्रिया कलिमात तक निकाल बैठते हैं, अपने ईमान से भी हाथ धो बैठते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला करें, इससे आपके ईमान में निखार पैदा होगा और जीने का असल लुत्फ हासिल होगा। क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब सब कुछ हाथ से निकल रहा हो, दुआ करते हैं मगर दुआ कबूल होती नजर नहीं आती, और लोग पूछते हों क्या हुआ, और आप सिर्फ मुस्कुरा देते हैं? अगर हां, तो शायद आप उस इम्तिहान में हैं जहां अल्लाह देख रहा है कि आप सब्र करते हैं या नहीं। सब्र का मतलब सिर्फ दर्द सहना नहीं, बल्कि उस दर्द में भी उम्मीद को जिंदा रखना है। सब्र का मतलब सिर्फ रोना नहीं, बल्कि रोते हुए भी सजदे में गिर जाना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह उस इंसान की पहचान है जो टूटकर भी अल्लाह से जुड़ा रहता है। आज भी कुछ लोग सब्र का दामन थामे हुए हैं। ना खाना है, ना दवा है, ना रोजगार, ना चैन है, ना सुकून, फिर भी सजदे नहीं छूटते, फिर भी कुरान की तिलावत नहीं छूटती। उनकी जबान पर सिर्फ एक दुआ होती है, या अल्लाह मेरा रब तू ही है, तू ही काफी है। ऐसे लोग दुनिया में गुमनाम होते हैं, लेकिन फरिश्ते उनके नाम आसमान पर लिखते हैं। सब्र वो आह है जो मां अपने दिल में रखती है। सब्र वो चुप्पी है जो बीवी अपने शौहर के गुस्से पर भी मुस्कुरा कर रखती है। सब्र वो पसीना है जो मजदूर दिन भर की मेहनत के बाद भी भूखा सोकर बहाता है। ये वो लोग हैं जिन्हें देखकर फरिश्ते भी रश्क करते हैं। अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब मिलेगा, न कोई गिनती, न कोई हिसाब, बेइंतहा, सिर्फ अल्लाह की तरफ से बस एक सब्र के बदले जन्नत। अगर तुमने सब्र कर लिया तो समझो तुम कामयाब हो गए, तुम बच गए। सब्र वो पुल है जो इंसान को जहन्नुम से निकालकर जन्नत तक पहुंचा देता है। तो ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, गिरना मत, रो लेना मगर हार मत मानना, क्योंकि तुम्हारा सब्र कभी जाया नहीं जाएगा। अल्लाह देख रहा है और अल्लाह वादा कर चुका है, सब्र करने वालों के लिए जन्नत तैयार है। एक बीवी जो शौहर की बातों को सहती है, घर की परेशानी में घिरी है, मगर बच्चों की खुशी के लिए मुस्कुराती है, ये वो सब्र है जिसे दुनिया नहीं देखती, मगर अल्लाह का फरिश्ता हर आंसू गिनता है। मजदूर बाप का सब्र, वो बाप जो रोज मजदूरी करता है, पसीने में भीगा, हाथों पर छाले, फिर भी बच्चों को भूखा नहीं सुलाता, खुद एक रोटी में गुजारा करता है, मगर अल्लाह से शिकायत नहीं करता। जानते हो, ऐसे लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खुद खुलते हैं। वो मां जिसने बच्चा खो दिया, एक मां जिसकी गोद में बच्चा दम तोड़ देता है और वो चुपचाप सजदे में गिर जाती है। ऐसा सब्र जमीन पर कम, आसमान पर याद रखा जाता है। कुरान फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब मिलेगा। अल्लाह का वादा है, जो सब्र करेगा मैं उसके साथ हूं और उसे वहां से रिस्क दूंगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया,
सब्र रोशनी है, और जिसे सब्र दिया गया उसे बहुत भलाई दी गई। जब सब्र टूटने लगे तो क्या करे? एक बात हमेशा याद रखे, जब हालात बिगड़ जाए, जब दिल रोए, जबान चुप रहे, जब सजदा भारी लगे, दुआ बेअसर लगे, तो समझो ये वो पल है जहां शैतान चाहता है कि तुम हार जाओ, मगर अल्लाह चाहता है तुम कामयाब हो जाओ। याद रखो, सब्र वो दरवाजा है जिसके बाद राहत आती है। बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर तुम सब्र कर रहे हो तो समझो तुम अल्लाह के करीब हो। अल्लाह की मोहब्बत और उसका करम तुम्हारे साथ है। बस सब्र करो, हार मत मानो। रो लेना मगर अल्लाह से दूर मत जाना। रो लेना मगर अपनी जबान पर कभी शिकवा मत लाना, क्योंकि वो रब जो दरिया में रास्ता बना सकता है, वो रब जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ दह बीमारी से शफा दे सकता है, वो रब जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिल्लत और दलदल भरी जिंदगी से निकालकर तख्तो ताज दे सकता है, वो रब जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रख सकता है, वो रब जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दहकती आग में सलामती के साथ रख सकता है, वो रब जो बेजान पत्थर में जान डाल दे जिससे पत्थर बोलने लग जाए, वो तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें आसान क्यों नहीं कर सकता? वो रब जो हर शय पर कादिर है, बेशक वो तुम्हारी हर तकलीफ, हर परेशानी को दूर कर सकता है। बस शर्त सिर्फ इतनी है, तुम्हें सब्र का दामन थामे रहना होगा और तुम्हें अल्लाह पे भरोसा रखना होगा। अगर तुम टूट रहे हो, अगर तुम्हारा दिल तड़प रहा है, अगर तुम थका हुआ महसूस कर रहे हो, तो बस थोड़ा और सब्र करो, क्योंकि जीत टूटने के ठीक बाद ही आती है। जैसे रात के बाद सवेरा आता है, जैसे बारिश के बाद मौसम बहार आता है। एक लड़की की दास्तान सुनाता हूं, जो महज 14 साल की एक बच्ची थी, जिसका बाप उसे रोज शराब पीकर मारता था। मां मर चुकी थी, कोई सहारा नहीं, मगर वो बच्ची हर रात रोकर सिर्फ एक ही बात कहती, या अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले या मेरा रास्ता आसान कर दे। सालों बाद वही बच्ची एक बेहतरीन हाफिजा बनी और आगे चल के मदरसे की मुअल्लिमा बन गई। एक दिन उसने कहा, मेरे सब्र ने मुझे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां मैं खुद अपने बाप को माफ कर सकी। आपने देखा, ये सब्र का ही सिला है जो उस बच्ची को मिला। एक वक्त ऐसा भी आता है जब अपने भी गैर लगते हैं, जब लोग कहते हैं अब बहुत हो गया, छोड़ दो, मगर आप अंदर से बस एक चीज कहते हैं, नहीं, मेरा रब देख रहा है, मैं सब्र करूंगा। असली सब्र वो नहीं जब आप जान रहे हो कि अच्छा वक्त आएगा ही। असली सब्र वो है जब दिल में कोई उम्मीद बाकी ना हो, मगर फिर भी आप सजदे नहीं छोड़ते। अगर आपने भी कभी सब्र किया है तो ये वीडियो उन तमाम खामोश लड़ाइयों के नाम है जो आपने लड़ी है, बिना किसी शिकायत के। कमेंट में बस इतना लिखे, या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।